हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है भारत में कृषि। तो भारत में जो कृषि है वो किस प्रकार की कृषि है, भारत में किस प्रकार की खेती होती है, कौन कौन सी फसलें हैं जो भारत में उगाई जाती है, और जो फसल है वो कितनी प्रकार की फसल भारत में उगाई जाती है। जो फसलों का जो वर्गीकरण है, फसलों का जो वर्गीकरण है वो ऋतुओं के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर किया जाता है? ऋतुओं के आधार पर किया जाता है, जो कुछ इस प्रकार है। खरीफ की फसल, उसके बाद में है रबी की फसल। पहली है खरीफ की फसल, दूसरी है रबी की फसल, और तीसरी है जायद की फसल। ठीक है। तो खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल को श्यालू फसल के नाम से भी जाना जाता है। श्यालू फसल के नाम से जाना जाता है। रबी की फसल को उन्यालू फसल के नाम से जाना जाता है। और जो खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल है ये जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। और ये जो रबी की फसल है, ये अक्टूबर नवंबर महीने में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। इसके बाद में ये जो जायद की फसल है, ये अप्रैल तक ये रबी की फसल चलती है। तो आधा अप्रैल, फिर मई और आधा जून, ये जो टाइम है, इस टाइम में ये जायद की फसल उगाई जाती है। और ये जो खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल में कौन कौन सी फसल आती है? बाजरा है, चावल, मक्का के बाद में ज्वार, सोयाबीन, मूंगफली के बाद में जूट, कपास के बाद में तंबाकू। ये जो फसल है यानी बाजरा, चावल, मक्का, ज्वार, सोयाबीन, मूंगफली, जूट, कपास, ये जो सारी फसल है वो खरीफ की फसल है। कौन सी फसल है? खरीफ की। अब अपन बात करेंगे रबी की फसल। तो गेहूं, रबी की फसल में गेहूं और जौ, चना, मटर, सरसों, मटर और आलू, ये फसलें कौन सी है? गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर और आलू, ये कौन सी है? रबी की फसल है, जिसको अपन उन्यालू फसल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में जो अगली फसल है हमारी जायद फसल, तो ये आधा मार्च और जून जुलाई में काट ली जाती है, यानी आधा अप्रैल, मई और आधा जून, ये जो समय है ये है इसका बोने का समय। आधा अप्रैल में ये अप्रैल के महीने से शुरू हो जाता है जायद की फसल, और जून में काट ली जाती है। और इसमें कौन कौन सी फसल उगाई जाती है? ककड़ी, खरबूजा है, तरबूज, और इसके बाद में फल और सब्जियां आदि।
तो मैंने बताया आपको कि जो फसलों का वर्गीकरण है वो ऋतु के आधार पर 3 प्रकार से होता है। ऋतु के आधार पर जो फसलों का वर्गीकरण है वो 3 प्रकार से होता है। पहला है खरीफ की फसल, दूसरा है रबी की फसल और तीसरा है जायद की फसल। जो खरीफ की फसल है उसको स्याड़ू के नाम से जाना जाता है और जो रबी की फसल है उसको उन्याड़ू के नाम से जाना जाता है। तो जो स्याड़ू है वो जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। जो उन्याड़ू फसल है, रबी की फसल है, वो अक्टूबर नवंबर महीने में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में इसको काट ली जाती है। और जो स्याड़ू फसल है जिसको अपन खरीफ की फसल के नाम से जानते हैं, उनमें बाजरा, चावल, मक्का, जवार, सोयाबीन, मूंगफली, जूट, कपास, ये सारी जो फसलें हैं वो उगाई जाती है। और जो उन्याड़ू फसल है, रबी की फसल, उसमें गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मटर, आलू, ये इसमें उगाया जाता है। और ये जो जायद की फसल है तीसरी, वो उसमें ककड़ी, खरबूजा, तरबूज, फल सब्जियां आदि आती है। अब अपन बात करेंगे फसलों का जो दूसरा वर्गीकरण है। फसलों का जो दूसरा वर्गीकरण है वो जीवन चक्र के आधार पर किया गया है। किसके आधार पर? जीवन चक्र के आधार पर। तो आपको बता दूं, जीवन चक्र के आधार पर फसलों को 3 भागों में विभाजित किया है। पहला है एक वर्षीय फसल, एक वर्षीय फसल। दूसरा है द्विवर्षीय फसल, द्विवर्षीय फसल। और जो जीवन चक्र के आधार पर जो तीसरे नंबर की जो फसल है वो है बहुवर्षीय फसल, बहुवर्षीय फसल। एक वर्षीय फसल में धान, गेहूं, मक्का, जवार और बाजरा यानी एक वर्षीय जो फसल है उसमें धान, गेहूं, मक्का, जवार और बाजरा, ये एक वर्षीय फसल में जीवन चक्र के आधार पर जो पहली अपनी जो फसल है वो एक वर्षीय फसल है और उसमें धान, गेहूं, मक्का, जवार ये सब उगाया जाता है। इसके बाद में आती है दूसरे नंबर पर जो द्विवर्षीय जो फसल है। उसमें क्या है, द्विवर्षीय फसल ये साल में 2 बार होती है। द्विवर्षीय जो फसल है वो साल में 2 बार होती है। इसमें जो मुख्य फसल है वो है चुकंदर। इसकी जो मुख्य फसल है वो है चुकंदर। इसके बाद में जो तीसरी फसल है जीवन चक्र के आधार पर वो है बहुवर्षीय फसल। और इसमें जो मुख्य है जैसे रिचका, जो पशुओं के लिए आप चारा के रूप में उपयोग लेते हो, रिचका आ गया। और नेपिचर है और घास हो गई। ये जो फसल है वो जीवन चक्र के आधार पर होती है। और जीवन चक्र के आधार पर 3 प्रकार की फसल बताई, एक वर्षीय फसल, द्विवर्षीय फसल और बहुवर्षीय फसल। ये 3 प्रकार की फसल। ऋतु के आधार पर 3 प्रकार की बताई। ऋतु के आधार पर 3 प्रकार की कौन कौन सी बताई? खरीफ, रबी और जायद, वो मैंने आपको अच्छे से बताया। उसके बाद में जीवन चक्र के आधार पर 3 प्रकार की फसल बताई, एक वर्षीय फसल, द्विवर्षीय फसल और बहुवर्षीय फसल। अब है जो तीसरी जो फसल है वो है उपयोग के आधार पर, उपयोग के आधार पर फसल। तो उपयोग के आधार पर जो फसल है उसको कितने भागों में विभाजित किया है? तो सबसे पहले है उपयोग के आधार पर जो पहली फसल है वो है नगदी फसल। कौन सी है? नगदी फसल। और नगदी फसल कौन सी है? जो केवल व्यापार की दृष्टि से, केवल व्यापार की दृष्टि से उगाई जाती है। यानी नगदी फसल वो है जो केवल व्यापार की दृष्टि से उगाई जाती है। और जैसे
जैसे जूट, कपास, चाय, कॉफ़ी, रबड़, उसके बाद में है तिलहन, फिर लहसुन, उसके बाद में अपन बात करें गन्ना, गन्ने के बाद में है दलहन और चना आदि। तो उपयोग के आधार पर जो पहली अपनी जो फसल है वो है नगदी फसल। और नगदी फसल उसे कहते हैं जो केवल व्यापार की दृष्टि से उगाई जाती है, यानी जो केवल व्यापार की दृष्टि से उगाई जाती है वो नगदी फसल है। जैसे जूट, कपास, कॉफ़ी, चाय, रबड़, तिलहन, लहसुन, गन्ना, दलहन, चना आदि। इसके बाद में जो दूसरी है उपयोग के आधार पर जो दूसरी जो फसल है हमारी वो है रेशे वाली फसल। कौन सी है? रेशे वाली फसल। कौन सी है? रेशे वाली फसल। और रेशे वाली फसल कौन कौन सी आती है? रेशे वाली फसल कपास, कपास के बाद में जूट और पटसन, ये रेशे वाली फसल होती है। इसके बाद में जो तीसरी फसल है उपयोग के आधार पर जो तीसरी फसल है वो है बागवानी फसल। कौन सी है? बागवानी फसल। तो बागवानी फसल कौन कौन सी है? बागवानी चाय, कॉफ़ी, काजू, रबड़, ये जो फसलें हैं वो बागवानी फसल है। इसके बाद में उपयोग के आधार पर जो चौथी फसल है वो शर्करा वाली फसल। शर्करा वाली फसल कौन कौन सी होती है? गन्ना और चुकंदर। गन्ना और चुकंदर ये शर्करा वाली फसल है। इसके बाद में जो उपयोग के आधार पर पांचवी फसल है वो है तिलहन फसली। तिलहन फसल। तो तिलहन फसलें कौन कौन सी होती है? मूंगफली, मूंगफली है। उसके बाद में तिल, अरंडी, अरंडी के बाद में है सूरजमुखी, सूरजमुखी के बाद में सरसों, अलसी आदि। इसके बाद में जो अगली है 6 नंबर की उपयोग के आधार पर वो कौन सी है? उद्दीपन, उद्दीपन या नशीली फसलें। उद्दीपन या नस्ली फसलें। तो ये जो नशीली फसलें हैं जिसमें कौन कौन सी फसल आती है? गांजा, अफीम, गांजा, अफीम, तंबाकू, गांजा, अफीम और तंबाकू। ये जो फसलें हैं मैंने आपको बताया, पहले तो ऋतु के आधार पर बताया, फिर जीवन चक्र के आधार पर बताया। अब उपयोग के आधार पर फसलों को 6 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है नगदी फसल जो व्यापार की दृष्टि से उगाई जाती है, जिसमें जूट, कपास, कॉफ़ी, रबड़ ये सब आती है। उसके बाद में आती है रेशे वाली फसलें। तो रेशे वाली फसलें में कौन कौन सी आती है? कपास, जूट, पटसन ये सब आती है, जिसे कपड़ा वगैरह बनाया जाता है। इसके बाद में जो आती है वो तीसरी जो उपयोग के आधार पर जो तीसरी फसल है वो है बागवानी फसल, जो चाय, कॉफ़ी, काजू, रबड़ ये सब बनाया जाता है। उसके बाद में आती है शर्करा वाली फसल जो गन्ना और चुकंदर है, वो उपयोग के आधार पर फसल है। उपयोग के आधार पर जो पांचवी फसल है वो है तिलहन फसलें, जिसमें मूंगफली, तिल, अरंडी, सूरजमुखी, सरसों, अलसी आदि ये सब आती है। इसके बाद में जो उपयोग के आधार पर जो छठवीं फसल है वो नशीली फसलें हैं, जिसमें गांजा, अफीम और तंबाकू। अब अपन बात करेंगे प्रमुख फसलें। तो प्रमुख फसलें कौन कौन सी है? तो सबसे पहले अपन चावल,
चावल के बारे में पढ़ेंगे। तो चावल का जो वैज्ञानिक नाम है वो है ओराइजा स्टाइवा। ओराइजा स्टाइवा। तो चावल का जो वैज्ञानिक नाम है वो है ओराइजा स्टाइवा। और चावल की फसल बोने के लिए तापमान, चावल की फसल बोने के लिए जो तापमान है वो 20 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए इसके लिए। अगर इसके लिए इस फसल की वर्षा की बात करें, कितनी वर्षा चाहिए इस फसल के लिए, तो 70 से 200 सेंटीमीटर तक इसमें वर्षा चाहिए। 70 से 200 सेंटीमीटर तक फसल उगाने के लिए वर्षा चाहिए। अगर इसके बाद में अपन बात करें कि दुनिया में सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसल और खाई जाने वाली फसल कौन सी है, तो वो है चावल। और चावल का कौन सा वंश है? चावल ग्रेमिनी वंश। कौन सा वंश है चावल का? ग्रेमिनी वंश। जो सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल, सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल और खाई जाने वाली फसल। इसके बाद में अपन बात करें कि भारत में 3 प्रकार की खेती होती है चावल की। भारत में 3 प्रकार से खेती होती है इसकी, चावल की। चावल की 3 प्रकार से खेती होती है। पहली है ओस, दूसरी है ओस अमन और तीसरी है बोरो। यानी ओस अमन बोरो, ये 3 प्रकार की भारत में चावल की खेती होती है। तो ओस जो है वो शरद ऋतु में होती है, और जो अमन है वो शीत ऋतु में, और जो बोरो है वो ग्रीष्म ऋतु में। ये जो ओस है वो सितंबर से नवंबर तक, और जो अमन है वो है दिसंबर से फरवरी तक, और जो बोरो है वो है मार्च से सितंबर तक। इस प्रकार से भारत में 3 प्रकार से चावल की खेती की जाती है। इसके बाद में अपन चावल की बात करें, चावल विश्व में चावल का जो फर्स्ट स्थान है वो चीन का है, और जो सेकंड स्थान है वो भारत का है। भारत का दूसरा स्थान है। विश्व में कुल चावल का उत्पादन, विश्व में कुल चावल का उत्पादन 21% होता है। कितना प्रतिशत होता है? 21%। तो प्रमुख फसलों में हमने सबसे पहले जो फसल है वो चावल, तो चावल का जो वैज्ञानिक नाम है वो है ओराइजा स्टाइवा। और चावल की फसल बोने के लिए जो तापमान है वो 20 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए। और वर्षा की बात करें तो 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। और ग्रेमिनी वंश का चावल है जो सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल है, और सर्वाधिक उपयोग में खाने वाली जो सर्वाधिक फसल है वो चावल है, ग्रेमिनी वंश की है। और भारत में 3 प्रकार से इसकी खेती की जाती है, ओ अमन, ओस, बोरो। तो जो ओस है वो शरद ऋतु में बोई जाती है, अमन है शीत ऋतु में बोई जाती है, और बोरो है ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है। अपन बात करें विश्व में चावल की, तो जो पहला स्थान है वो चीन का आता है, और जो दूसरा स्थान है वो भारत का आता है। इसके बाद में विश्व में कुल चावल का जो उत्पादन है वो 21% भारत करता है। अगर विश्व में खाद्यान्न में अगर देखें, खाद्यान्न में सर्वाधिक खाई जाने वाली
फसल देखें तो वह चावल है और 42% चावल खाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। चावल का कटोरा पहले तो आंध्र प्रदेश था और अब छत्तीसगढ़ है। ठीक है, अगला पॉइंट देखें तो भारत में सर्वाधिक चावल पश्चिमी बंगाल में बोया जाता है। पश्चिमी बंगाल में बोया जाता है। चावल को धोकर पॉलिश करके खाने से विटामिन बी समाप्त हो जाता है। अगला पॉइंट है चावल को धोकर खाने से विटामिन बी समाप्त हो जाता है। और अपन बात करें और विटामिन की तो एक चावल है जिसको अपन गोल्डन राइस बोलते हैं, उनमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में मिलता है। भरपूर मात्रा में मिलता है। अब अपन चावल की किस्में देखें तो चावल की जो प्रमुख किस्म है वो अब मैं आपको बताऊंगा। तो साकेत, कावेरी, गोविंद, रत्ना, जया चावल की किस्म है। और बाला के बाद में लूणी और लूणी के बाद में अन्नपूर्णा। यह सब चावल की प्रमुख किस्में हैं। तो भारत में सर्वाधिक जो चावल है वो पश्चिम बंगाल में बोए जाते हैं। चावल को धोकर खाने से विटामिन बी समाप्त हो जाता है। गोल्डन राइस में विटामिन ए भरपूर मात्रा में मिलता है। और किस्म की बात करें चावल की किस्म की तो साकेत, कावेरी, गोविंद, रत्ना, जया, बाला, लूणी और अन्नपूर्णा ये सब चावल की किस्में हैं। अब इसके बाद में चावल की जो बोनी किस्म है, चावल की बोनी किस्म देखें अपन तो कौन कौन सी है। जया सर्वाधिक, यह सबसे छोटी किस्म चावल की जिसका नाम है जया। संकर किस्म देखें, चावल की संकर किस्म, देखें इसकी तो बासमती चावल और पूसा। बासमती चावल के बाद में पूसा, RH 110 और गंगा, ये चावल की संकर किस्में हैं। और अब अपन बात करें भारत में चावल अनुसंधान केंद्र तो कटक उड़ीसा में है भारत में चावल अनुसंधान केंद्र। और विश्व में अंतर्राष्ट्रीय चावल केंद्र तो वह है
मनीला फिलीपींस, मनीला फिलीपींस में है। इसके बाद में अपन बात करें चावल के रोगों की, चावल के रोगों की, तो झुलसा रोग चावल का है। जोखा के बाद में खेरा के बाद में उबटा, और उबटा के बाद में पत्ती पर बुरा धब्बा, पत्ती पर भूरा धब्बा, ये चावल के प्रमुख रोग है। और विश्व की सर्वाधिक खाद्यान्न व भारत की सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल है। और चावल के लिए मिट्टी की बात करें तो काली जलोढ़ मिट्टी, काली जलोढ़ मिट्टी में चावल उगाया जाता है, जो सर्वाधिक पानी अवशोषित करती है, सर्वाधिक पानी अवशोषित करती है। तो मैंने आपको बताया कि चावल जो भारत में सर्वाधिक चावल पश्चिम बंगाल में उगाए जाते हैं। धोकर खाने से विटामिन बी समाप्त हो जाता है। गोल्डन राइस में विटामिन ए भरपूर मात्रा में मिलता है। साकेत, कावेरी, गोविंद, रत्ना, जया, बाला, लूणी, अन्नपूर्णा, ये सब चावल की किस्में हैं। चावल की जो सबसे बोनी किस्म हो वो जया है, और संकर किस्म बासमती चावल, पूसा, RH 110, गंगा, ये संकर किस्में हैं। और भारत में चावल जो अनुसंधान केंद्र है वो कटक उड़ीसा में है। विश्व में अंतर्राष्ट्रीय चावल केंद्र कोड जो है वो मनीला, फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। अब अपन चावल के रोगों की बात करें तो झुलसा, जोखा, खेरा, उबटा, पत्ती पर भूरा धब्बा, ये सब चावल के रोग हैं। अब चावल के लिए मिट्टी की बात करें तो काली जलोढ़ मिट्टी है जो पानी को अवशोषित करती है, तो ये चावल के लिए है। अब अपन चावल के बाद में अपन गेहूं की बात करेंगे। तो अगली फसल है गेहूं। तो गेहूं का जो वैज्ञानिक नाम है वो है टिटिकम एस्ट्रिवम। क्या नाम है? टिटिकम एस्ट्रिवम। और भारत में सर्वाधिक जो गेहूं है, भारत में सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं है जो उत्तर प्रदेश में बोए जाते हैं। और प्रति हेक्टर की दृष्टि से देखें, प्रति हेक्टर की दृष्टि से देखें तो पंजाब में सर्वाधिक गेहूं उगाए जाते हैं। गेहूं के लिए तापमान की बात करें, गेहूं के लिए तापमान की बात करें तो 10 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। और वर्षा की अपन बात करें तो 25 से 75 सेंटीमीटर इसके लिए वर्षा चाहिए। मिट्टी की बात करें अपन, गेहूं के लिए मिट्टी की बात करें तो मिट्टी हल्की दोमट और चिकनी मिट्टी, हल्की दोमट मिट्टी और चिकनी मिट्टी गेहूं के लिए सर्वाधिक उपजाऊ होती है। और इसका जो गेहूं का जो वंश है, गेहूं का जो वंश है वह ग्रेमिनी वंश है। चावल का भी ग्रेमिनी है, चावल का भी ग्रेमिनी है, जो मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताए हैं। विश्व में सर्वाधिक गेहूं जो फर्स्ट स्थान पर है वो है चीन, और सेकंड स्थान पर है भारत, चीन, भारत, और थर्ड स्थान पर है अमेरिका। इसके बाद में अपन बात करें भारत में सर्वाधिक जो गेहूं है
भारत में सर्वाधिक गेहूं यूपी, पंजाब और छत्तीसगढ़। यूपी, पंजाब और छत्तीसगढ़। यूक्रेन को गेहूं की डलियां कहते हैं। गेहूं की डलियां यूक्रेन को कहते हैं, या अन्न का कटोरा। गेहूं की डलियां या अन्न का कटोरा यूक्रेन को कहते हैं। इसके बाद में अपन बात करें तो गेहूं की प्रमुख किस्म की, गेहूं की जो प्रमुख किस्म है उनकी बात करें तो अर्जुन, अर्जुन के बाद पंपूद, पंपूद के बाद में है गोमती, गोमती के बाद में है कल्याण सोना, गोमती कल्याण सोना। फिर है माइक्रोनी, माइक्रोनी के बाद में है 3077। और सबसे जो बोनी किस्म है गेहूं की, जो सबसे बोनी किस्म है वो है नौरीन 10। ये सर्वाधिक बोनी किस्म है गेहूं की। अब गेहूं के रोग की अपन बात करें, गेहूं में पाए जाने वाला रोग गेहूं में पाए जाने वाला जो रोग है वो है झुलसा रोग, जो चावल में भी पाया जाता है। झुलसा गेरुई और अनाकृत कड़वा, ये गेहूं में रोग पाए जाते हैं। इसके बाद में जो अगली फसल है वो अपन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अगले वीडियो में, अगले एपिसोड में वो सारे डाल दूंगा मैं। तो गेहूं का जो वैज्ञानिक नाम है वो ट्रिटिकम एस्ट्रिवम है। और भारत में सर्वाधिक गेहूं यूपी में, और प्रति हेक्टेयर की दृष्टि से देखें तो पंजाब में मिलते हैं। और तापमान गेहूं बोने के लिए जो तापमान है वो 10 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। वर्षा की बात करें तो 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। मिट्टी की अपन बात करें तो हल्की दोमट या चिकनी मिट्टी होनी चाहिए। गेहूं जो वंश है गेहूं का वो ग्रेमिनी वंश है, और जो चावल का भी ग्रेमिनी वंश है। विश्व में सर्वाधिक गेहूं फर्स्ट स्थान पर चीन है, सेकंड स्थान पर भारत है, और थर्ड स्थान पर अमेरिका है। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्तर प्रदेश, पंजाब और छत्तीसगढ़ में है। यूक्रेन को अन्न का कटोरा कहते हैं। किस्म की बात करें अपन तो अर्जुन, पंपूद, गोमती, कल्याण सोना, माइक्रोन 3077, ये इनकी प्रमुख किस्म है। और बोनी किस्म की सबसे छोटी किस्म की बात करें तो नौरीन 10 है। गेहूं का जो प्रमुख रोग है वो झुलसा है, गेरुई है, अनाकृत कड़वा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगली जो फसल है, अगली फसल में कौन कौन सी होगी, जैसे अरहर है, जवार है, मक्का है। ठीक है, अरहर, जवार, मक्का। इसके बाद में बाजरा, चाय, कौवा, ये सारे हैं, गन्ना वगैरह, कपास, वो सारे अपन अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।